नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। यूपीपी एग्जाम 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद जीएस का पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहले आइए हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के लिए सही लोकोक्तियाँ आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन सी सही। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का अगर विपरीत बनाना है तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आगमन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा ऑप्शन। कारक के कितने भेद है साथियों? 8 भेद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं? कवितावली के हैं, रामचरितमानस के हैं, विनय पत्रिका के हैं, लेकिन खुमांस रासों के नहीं है साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर ए अय का उच्चारण कौन सा है? कंठोष्ठ होगा साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, नहीं कंठोर तालव्य होगा साथी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। कंठ तालव्य हो जाएगा। स्वर पृथ्वी ही हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं साथियों? आपको बताना है। चराचर गोचर गो का होगा साथियों। किसका हो जाएगा? गो का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया साथियों? तो आप बताएंगे राजेश जोशी को दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं साथियों? क्या बताएंगे आप? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि कितने भेद होते हैं साथियों? ऑप्शन ए सही है, 5 भेद होते हैं। वो घर से बाहर गया, अपादान हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है साथियों? विरूपाक्ष है, त्रिदृश्य है, त्रिचक्षु भी है। ऑप्शन बी नहीं होगा, त्रिलोक नहीं होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। इसमें शुद्ध वाक्य है रामचरितमानस, एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? रौद्र का है साथियों। ऑप्शन डी। श्रुत सम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े कितने हैं? जोड़े पहचानना है आपको साथियों। तो अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा साथियों किस वर्ग में आ जाएगा? तत्सम, तद्भव या देशस से विदेशस। परीक्षा, तो परीक्षा आ जाएगा साथियों तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है साथियों? इसका बताएंगे आप। कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द हो जाएगा, द्विज हो जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? तो क्या बताएंगे साथियों? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आ बैल मुझे मार का अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पिस्म आदि बोधक का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है साथियों? स्थान, यौवन, निर्जनय, जीव है साथियों। क्या होगा? जीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवल, सुंदर, श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है साथियों? उपमा अलंकार। ऑप्शन सी से है। ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? अरबी फारसी भाषा। ऐसा लगा मानो बम फट गया हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कारण बोधक हो जाएगा, या स्वरूप बोधक हो जाएगा, या संकेत बोधक। इसका सही आंसर हो स्वरूप बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वरूप बोधक। ऑप्शन बी करेक्ट। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि का अधिनियम कहा जाता है साथियों। अर्ध विराम चिन्ह का पहचानना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है साथियों। भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी बरस रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही विकल्प हो। सूची, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी सही हो जाएगा। सूची, सुई और तालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। वो परिश्रमी भी है, वो लड़का विद्यार्थी है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा। वो विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्या से अनन्या किसकी रचना है आपको बताना है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। किसकी? प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, अर्ध शब्द का भिन्नार्थक बताना है। पूजनीय होगा। क्या हो जाए? पूजनीय। गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे साथियों। आइए इसका देखते हैं, आंसर देखते हैं साथियों। सभ्यता का अभिप्राय साथियों, इसमें सही आंसर हो जाएगा मानव के भौतिक विकास का गुण। अगला क्वेश्चन, संस्कृति का अभिप्राय पूछा है साथियों। संस्कृति का अभिप्राय है मानव का आत्मिक उन्नति का संवर्धन, आंतरिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह
इसका सही आदान प्रदान से बढ़ती है, आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति एक आदर्श सभ्यता, इसका सही आंसर हो जाएगा सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट होगा। मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीएस का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान NSI कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कानपुर स्थित है, ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है? ITU क्या करता है आपको बताना है साथियों, तो आप क्या बताएंगे? ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, ITU करता है साथियों, इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है साथियों, यह ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं साथियों? तो ये इसको करने के पीछे एक उद्देश्य होता है पहुँच को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद से तात्पर्य क्या है साथियों, आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा साथियों सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। CPCB का मतलब क्या होगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो आप बताएंगे भजनलाल शर्मा है। कौन है? भजनलाल शर्मा। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है साथियों? अनुसंधान में डबल ब्लाइंड, यह साथियों शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों, ऑप्शन ए। लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों बताएंगे? डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2 साथियों, ऑप्शन सी। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी साथियों? 30 दिसंबर, ऑप्शन ए। क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बताना है देश साथियों, रूस हो जाएगा। कौन सा देश सबसे बड़ा है? रूस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 15वीं वर्षगांठ पर कब मनाएगी? साथियों? तो आप क्या बताएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है साथियों? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नौकरी नहीं है। लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है साथियों? लोक लुभावन, ये जो है साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? विद्रोहियों का सैन्य दमन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। IGST में आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, ऑप्शन बी सही। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से RBI का कार्य क्या नहीं है? आपको बताना है। शेयर बाजार को विनियमित करना नहीं, और सब कार्य इसके हैं। ADB एशियाई विकास बैंक क्या करता है? आपको बताना। ये सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? आप बताएंगे 1951 में की गई थी साथियों। लुइस मोंटेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आप बताएंगे सार्क, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? मतलब क्या बताएंगे इसमें? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डंपिंग का तात्पर्य पूछा है साथियों, तो आप क्या बताएंगे? डंपिंग का तात्पर्य हो जाएगा विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ऑप्शन सी। सिंधु जल संधि पर वो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे साथियों? तो बताएंगे 1960, ऑप्शन सी इज राइट।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 5 अप्रैल साथियों। नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप बताना है साथियों, तो आप क्या बताएंगे? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी इज राइट आंसर। नहीं साथियों, डी नहीं होगा। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, हाँ सही, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन ए सही है। मृच्छकटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होता है? आय असमानता के कारण होता है। किस खनिज को बरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे साथियों क्या हो जाएगा इसमें? कोयला हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वह 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य काले धन पर नियंत्रण करना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12.50%। आगे मैथ है साथियों। धन्यवाद। हिंदी और GS का एनालिसिस कंप्लीट हुआ साथियों। धन्यवाद।